Hello students, myself Abu Talha. We are talking about chapter first, Geography, class 8, chapter name Resources. First time you will understand what is resources. Resources का पहले मतलब समझते हैं. Resources का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम अपने ज़रूरतों के यानी अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको अपने अनुसार उसका यूज़ करते हो, उसको हम बोलते हैं कि वो रिसोर्सेज है. फॉर एग्जांपल इसमें दिया है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड जैसे हम अभी इस पर जिस डिवाइस से हम लोग स्टडी कर रहे हैं या अपनी बुक से स्टडी कर रहे हैं, तो बुक हमारी नीड को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए वो बुक क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया. इस सारे चीज़ें जो भी हमारे नीड्स को कंप्लीट करती है वो रिसोर्सेज है. कोई भी चीज़ ले लो, जो भी, जैसे बुक्स है, कॉपी है, पेन है, ये सारी चीज़ें वो जो हमारी नीड को, ह्यूमन बींग्स के नीड्स को कंप्लीट करते हो, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं. बात करेंगे कि लेट अस अबाउट रिसोर्सेज. कॉन्सेप्ट क्या है रिसोर्सेज का, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है. हम लोग इसमें बात करेंगे दो टाइप के रिसोर्सेज की. एक पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज, पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन. नाम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है. नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचर के द्वारा कंप्लीटली रूप से इन डायरेक्टली डायरेक्टली तौर पर वो बनाई जाती हो, उसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है. फॉर एग्जांपल से माउंटेन. माउंटेन क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है. अगर हम बात करें वाटर, ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. और इन माउंटेन की सहायता से यानी इसकी हेल्प से, या वाटर जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसकी हेल्प से ह्यूमन अपनी स्किल के द्वारा, उसके स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अपनी दिमाग को लगाकर उसका डेवलप करके उसने बना लिया वाटर रिसोर्सेज से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो तैयार किया ह्यूमन ने, वो हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज. जैसे फॉर एग्जांपल में पेंसिल में लगी हुई ग्रेफाइट. ग्रेफाइट एक नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन उस ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल में करके ह्यूमन ने उसको पेंसिल के तौर पर एक राइटिंग स्किल तौर तैयार किया. इस राइटिंग स्किल को जो पेंसिल को यूज़ कर रहा है, वो पेंसिल क्या कहलाएगी, ह्यूमन रिसोर्सेज. दैट कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. पहला कॉन्सेप्ट ये है कि रिसोर्सेज ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को कंप्लीट करते हो वो रिसोर्सेज कहलाएगी, और ऐसी कोई भी चीज़ जो हम अपने तरीके से उसका यूज़ करते हो वो भी रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएगी. दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्सेज में हम उसकी बात करेंगे जो नेचर के द्वारा डायरेक्टली तौर पर तैयार की जाती हो, जो नेचर ने खुद बनाया हो, उसको बोलते हैं नेचुरल. फॉर एग्जांपल में वाटर, अर्थ, प्लेनेट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगी. दूसरी चीज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज में उस चीज़ को हम शामिल करेंगे जो इन नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसको नेचर ने पहले से बना कर दे दिया है, उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम उसके ह्यूमन ने अपने स्किल के द्वारा उसको अच्छी तरह से डेवलप कर दिया, उस डेवलप करके उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल दिया. उन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे कि जो ह्यूमन ने अपने स्किल से तैयार किया वो ह्यूमन रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगी. कोई अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा इस धरती पर रिसोर्सेज क्या है, तो कोई भी जवाब देगा ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन ही सबसे बड़ा रिसोर्सेज है इस पूरे अर्थ पर, क्योंकि उसने बहुत सारे अपनी स्किल्स की सहायता से सारी चीज़ों को डेवलप किया है. अब हम बात करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन. समझ में आएगा. ज़रा इस बुक की स्टडी कर लेते हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वुड, बुक्स एंड मेनी अदर थिंग्स आर यूज बाई अस. दे हैव द यूटिलिटी और यूजबिलिटी इन व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्सेज. यानी ऐसी चीज़ें जो हमने अपने अकॉर्डिंग ढाला है, उसको पाया है, वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को कंप्लीट करती है वो रिसोर्सेज हैं. सो एनी थिंग अवेलेबल
इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी ऐसी चीज़ें जो हमें सेटिस्फाई कर दे कि हमारे काम की चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिसोर्सेज। प्रोवाइड अ टेक्निकली accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resources। ये कोई भी चीज़ हो, जैसे हम इसको अपनी टेक्निकल के तौर पर तैयार कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम इकोनॉमिकल तौर पर तैयार कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कल्चरी या फिजिबल तरीके पर एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, तो ऐसी चीज़ें रिसोर्सेज की कैटेगरी में आएंगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए थिंग available in our environment involve an interdependent relationship between nature and human being and technology। कितना कनेक्शन है इसके बीच में ये बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने अभी वाटर का एग्जांपल दिया। वाटर का एग्जांपल इसलिए है कि वाटर का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे वाटर है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है। उस वो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने एक टेक्निकली तौर पर तैयार किया, और इस टेक्निकली तौर को हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जल से, यानी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम किया। तो ये ह्यूमन का स्किल था जो इसने नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए क्या हो जाएगा, एक टेक्निकली तौर पर ह्यूमन, नेचर और दोनों का संबंध बन जाता है। इसे ही बोलते हैं कि नेचुरल के रिसोर्सेज में काफ़ी ग्रोथ करता है, और ये डिपेंड करता है कि कितना ह्यूमन उसको अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आगे हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे इसमें दिया है, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, यानी एक स्थान एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलेगी कैसे। जैसे हमने अभी ग्रेफाइट का एग्जांपल दिया था कि ग्रेफाइट का यूज़ करके ह्यूमन ने टेक्निकली तौर पर इसको किससे यूज़ किया कर दिया, पेंसिल पर। अ रिवर इज़ अ नेचुरल एंडोमेंट, इट बिकम्स रिसोर्स व्हेन ह्यूमन बीइंग्स यूज इट। दे यूज अ technology and develop institution to convert this natural environment into resources। इसका मतलब ये है कि उसने उस चीज़ को, यानी रिवर को इस्तेमाल किया कई तरीक़ों पर। जैसे हमने रिवर पर बांध बना दिए, इस बांध से हमने इलेक्ट्रिसिटी तैयार की, कई गाँवों को या शहरों में नहरों को सप्लाई किया। इस नहरों को सप्लाई करके हमने ये दिखाया कि शायद इस नेचुरल रिसोर्सेज का हम अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर करके उसका यूज़ कर सकते हैं। डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या तुम्हें लगता है कि ये रिसोर्सेज गिफ्ट ऑफ नेचर है? एज्यूम बाय मैनी, बहुत सारे तरीके से दे आर नॉट। सम ऑफ द रिसोर्सेज में बी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमको गिफ्ट ऑफ नेचर के तौर पर मिले, ठीक है, यानी उसको नेचर ने हमें उपहार दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें से गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। सम ऑफ द रिसोर्स में बी फ्री ऑफ नेचर बट नॉट एट ऑल। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो शायद ह्यूमन एक्टिविटीज़ के तौर पर काम करते हैं। देयर फॉर ह्यूमन बींग्स आर essential components of the resources। they transform material available in our environment into resources and use them। बात वही है। फॉर एग्जांपल में अभी मैंने एग्जांपल दिया था वाटर का, वाटर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। अगर कहें तो सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना कोई काम पॉसिबल नहीं है, कोई वर्क पॉसिबल नहीं है। इस वाटर का हमने गिफ्ट दिया, लेकिन नेचर ने हमें ये थोड़े नहीं कहा था कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, नहीं बनाया हमने, ठीक है। बनाया, कैसे बनाया, इसको ह्यूमन ने अपनी स्किल से तैयार किया और ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। हमने बात किया था कि कैसे किसी चीज़ को, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कैसे किसी चीज़ को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल सकते हैं, यानी एक चीज़ से दूसरे स्थान में बदल सकते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ हमने नेचुरल रिसोर्सेज को किस में तब्दील कर दिया, बदल दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो आज हम उसी की बात करेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिटेल में कल जानेंगे हम लोग, ठीक है। आज ये मेरा पहला क्लास है। आई होप यू विल सपोर्ट मी, ठीक है। एनीबडी any error in my study, you can give me applauses. Okay student, that end of my class. Okay, thank you very